हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2025 में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला बिंदु हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कब तक हो जाएगी। एग्जाम के लिए आप मान के चलें कि जो मई मंथ आएगा उसके बाद ही हम एग्जाम को सोच सकते हैं कि कुल मिलाकर अभी भी हमारे पास 6 महीनों का समय है कि आने वाले जो 6 महीने हैं ये बिल्कुल हमारे पास सेफ है। इनमें पेपर होने की संभावना नहीं है। उसके बाद पेपर किसी भी मंथ में करवाया जा सकता है। तो अगर ये 6 महीने हमारे पास है तो इनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें कि जो हमारा सिलेबस है वो भी अच्छे से हो जाए और उसी के साथ हम प्रैक्टिस वगैरह भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो क्या होता है एक बेस्ट तैयारी करने का फॉर्मूला। सबसे पहला काम हमें करना होता है हमारा गोल डिसाइड करना, जो कि आपने कर लिया है कि एक बहुत बड़ी सोच को अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा मैं करूंगा तो वो अपने आप में क्या होता है, गोल होता है, आपका लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर आपका गोल क्या है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जिसे कि आपको क्लियर करना है। अब बात ये आती है कि ये एग्जाम इतना बड़ा गोल ऐसे तो पूरा हो नहीं जाएगा कि मैं कहूँ कि आप डायरेक्ट छत पे चढ़ जाइए, तो आप नहीं चढ़ सकते। आपको क्या करना होगा, सीढ़ियों का प्रयोग करना होगा। तो ऐसे ही इस गोल को पाने के लिए आपको पहले टारगेट पे फोकस करना होगा। आपको एक रूपरेखा बनानी होगी, एक रोड मैप बनाना होगा और वो रोड मैप इतना स्ट्रांगली फॉलो करना होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। ज्यादातर डिस्टरबेंस हम कहते जरूर हैं कि उसने कर दिया, उसने मुझे तंग किया, उसने उसकी वजह से मेरी परिस्थितियां ऐसी हो गई। आप यकीन मानिए हर एक परिस्थिति, हर एक डिस्टरबेंस का रीजन हम खुद है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी उनसे इफेक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट हिल जाता है, हम पढ़ने के लायक नहीं रहते हैं। तो आपको पहले अपने आप को कठोरता के साथ ये एक्सेप्ट करवाना होगा कि मुझे अगर फर्स्ट ग्रेड क्लियर करनी है तो हर हाल में मुझे अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी कि कुछ भी हो जाए, अगर मुझे फिक्स करा हुआ है कि मैं 4 घंटे रोज पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा। मेरे हालात और मेरी परिस्थितियां या कोई भी आके मुझे कुछ कहता है तो उसका इफेक्ट मैं अपने माइंड पर नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में अपने आप को मजबूत रखते हुए डेली के वो 4 5 या 6 घंटे जो भी मेरी पढ़ाई के मैं डिसाइड करके रखता हूँ उसे मैं कंप्लीटली करूंगा। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इस गोल को यानी कि इस छत को पाने के लिए आपको सीढ़ियां तो बनानी ही पड़ेगी। इसके लिए आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। अब ये जो टारगेट है ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करेंगे कि हाँ, मैं इतनी क्षमता रखता हूँ, मैं दिन के मात्र 8 पेज ही बहुत शानदार तरीके से पढ़ता हूँ, तो मैं कहती हूँ आप उतना ही पढ़ो। आपको किसी की नकल नहीं करनी है कि मेरा फ्रेंड या फिर मेरे फैमिली मेंबर दिन के क्या कर सकते हैं, 20 पेज पढ़ सकते हैं, आपको उनकी नकल नहीं करनी है। आपको अपनी ही काबिलियत पर विश्वास करना है और अपने ऊपर ही हमेशा फोकस करना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं केवल उतना करूंगा और उसे बेस्ट करूंगा। अगर आप दिन के 8 पेज बहुत शानदार तैयार कर सकते हैं तो वो अपने आप में बहुत अच्छा है, बजाय उसके कि आप दूसरों की देखा देखी 20 पेज तैयार करें, क्योंकि वो आपको अच्छे से नहीं होंगे। आप केवल 8 करते हैं तो आप अपने अंदर एक खुशी अनुभव करेंगे कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छा करेंगे और इसी प्रकार करते करते आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये 10 से 15 होगी, 15 से ये 20 भी हो जाएगी। लेकिन ये अगर आप दूसरों को फॉलो करके करेंगे तो ये कभी भी बढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टारगेट की। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर हैं, आपका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो दोनों को आपको बराबर मैनेज करके चलना होगा। तो आपको टारगेट भी इसी हिसाब से बनाना है कि आपके दोनों पेपर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, कि आपको फर्स्ट पेपर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10 हिस्से हैं, जो भी हैं, वो आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं बहुत कम सब्जेक्ट ही क्लियर कर पाऊंगा, मैं इतने महीनों में अगर इस हिस्से पर ध्यान देता हूँ तो मैं अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकता हूँ, तो केवल आप उतना कीजिए। जैसे आपके सेकंड पेपर को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए,
आप पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें से आपको लगता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मात्र हिस्ट्री हिस्ट्री में बिल्कुल ना चूकें, हिस्ट्री आप बिल्कुल ना छोड़ें। हिस्ट्री को पूरी पकड़ के साथ तैयार करें कि अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए हिस्ट्री तैयार करने लग जाना चाहिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सोचते हैं कि मैं इस फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन्हें हिस्ट्री पर, साथ ही साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी आपको देखने में टफ लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही आप जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उस पर भी फोकस करना है। एजुकेशन मैनेजमेंट, ये जो एजुकेशन मैनेजमेंट वाला फोकस है ये भी आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। इसके बाद आप ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है आप उसे पढ़ें। इसके साथ ही आप हिंदी के क्वेश्चन भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये तो वो हिस्से हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए। आप इसके साथ और क्या बेस्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, या साइंस अच्छी है, पॉलिटी या कोई भी और सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उन्हें तैयार करें और इन्हीं के साथ डेली पढ़ते रहें करंट। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको तैयार करने चाहिए इन्हीं के साथ। अब ये जो वो टॉपिक्स हैं जिन पर अगर आपने फोकस किया तो एक बहुत अच्छा स्कोर तैयार हो जाएगा। 40% का जो आंकड़ा है उसे आप क्लियर कर जाएंगे। कैसे? हिस्ट्री जो है वो 15 क्वेश्चन का रखता है, स्कूल मैनेजमेंट, इसी के साथ एजुकेशन मैनेजमेंट जो है और साइकोलॉजी जो है वो भी 15 क्वेश्चन का एवरेज रखता है। करंट अफेयर्स में से आप मान सकते हैं कि 8-10 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, कई बार 12 भी आते हैं, कोई फिक्सअप नहीं है, लेकिन 10 तो आप मान के चले आते ही हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी अच्छा स्कोर है। ज्योग्राफी और हिंदी को अगर हम देखें तो ये 5-5 करते हुए 10 क्वेश्चन का एवरेज रखती है। तो यहाँ पर जो एवरेज मैंने बताया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आराम से आप 40% बना लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए है जो फर्स्ट पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो फर्स्ट पेपर की वजह से अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आप वाकई में फर्स्ट ग्रेड की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तैयार कीजिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। अपने आप में हर एक टॉपिक महत्व रखता है, लेकिन फिर भी आपको बाई मिस्टेक यहाँ पर इंग्लिश और मैथ में प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं और बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को साइंस में भी प्रॉब्लम रहती है तो आप साइंस को भी यहाँ छोड़ दें, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपके टॉपिक्स अदर हैं उनको साथ लेते हुए बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब बात हम कर रहे थे टारगेट की। टारगेट आप इस प्रकार से बनाइए कि मैं 15 दिन में हिस्ट्री को क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं साइकोलॉजी का जो टॉपिक है इसे 20 दिन में क्लियर करूंगा। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इन्हें तैयार करते हैं और इस पे अड़े रहिए कि मुझे करना ही है। आपके सेकंड पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन्हें पढ़ते रहिए, उन्हें क्लियर करते रहिए। याद रखिएगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाए आप उन्हें रिवाइज भी करते जाए। जैसे एक टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो दूसरा जब टारगेट आए तो पहले टारगेट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं पुराने का रिवीजन करते जाएं, और अगर कहीं पर भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है तो आप उनसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन आप वो टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन ना करें जिनमें पूरा पेपर करवाया जा रहा हो, क्योंकि वो तभी क्लियर की जा सकती है जब सिलेबस बहुत अच्छे से एक बार पढ़ा जा चुका हो। लेकिन अगर आप अभी से उनके टेस्ट देने लग जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। और ये जो समय है इसे आप अगर सेल्फ स्टडी में देते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इतना ही समय निकाल पाते हैं, 4 से 6 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं निकाल पाते। और अगर निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है।
अगर इतने समय में भी अगर आप कोचिंग में और ऑनलाइन कोचिंग में दे दोगे तो अपने लिए समय नहीं बचता है। तो जहाँ तक हो सके सेल्फ तैयारी कीजिए, और जो टॉपिक नहीं आता है उसे आप ऑनलाइन सर्च करके एक बार पढ़ के देख लीजिए, लेकिन उसमें भी अधिक समय बर्बाद नहीं करना है। अपने आप को जितना हो सके उतना डिस्टर्बेंस से बचाना है, चाहे वो फ़ोन का डिस्टर्बेंस हो, परिवार का डिस्टर्बेंस हो, या फिर अपनी रिश्तेदारी का डिस्टर्बेंस हो। किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। पूर्ण रूपेण पढ़ाई को समर्पित होना चाहिए। ऐसे ही गोल नहीं मिल जाता, कई टारगेट के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं। हो सकता है कभी टारगेट पूरा करने में आपकी नींद में कमी हो जाए, हो सकता है आप अपने कामों में लेट हो जाए, लेकिन आपको आपके टारगेट को कंप्लीट करना ही है, क्योंकि ये छोटे-छोटे टारगेट जब कंप्लीट होंगे तो आप गोल तक पहुंच जाएंगे और जो सपना है आपका उसे पूरा कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका जब सिलेक्शन होगा ना, उस समय कंडीशन क्या होगी, आपको उस बात को हमेशा सोचना चाहिए, और वही बात है जो आपको मोटिवेट कर सकती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद की कंडीशन क्या है। आपको हमेशा उसी चीज़ से पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, मैं कहीं पहुँचूँगा, उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी है। उसी बात को अपने माइंड में रखिए हमेशा, क्योंकि जब आप अपने आप को लाइन के उस ओर देखने लगते हैं तो एक अलग ही जुनून आता है। नींद तो कहीं दूर-दूर तक नहीं आती, और जब नींद आती है तो ये मान लेना आप अभी भी गोल के प्रति समर्पित नहीं है। जिस दिन हो गए उस दिन ये नींद नहीं आएगी। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए और अपने सपने की ओर बढ़ जाए।